ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 16 और प्रयार संख्या 205। एक दिन प्रभु तथा करिया निवास, प्रातः कुमार हटे आइला यहाँ श्रीनिवास। तो ये चर्चा चल रही है, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए निकले हुए हैं और रास्ते में क्या क्या हुआ उन सबको हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम राघव पंडित के घर गए थे, जहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्योंकि पानी हाटी में था। और महाप्रभु वहाँ पहुँचे और उसके बाद महाप्रभु श्री राघव पंडित के घर केवल एक दिन ठहरे और अगले दिन प्रातः वह कुमार हट गए, जहाँ श्रीवास ठाकुर रहते थे। कुमारहट का वर्तमान नाम हाली शहर है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण किए जाने के बाद श्री श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु से बिछड़ने के कारण नवदीप छोड़ दिया और हाली शहर जाकर रहने लगे। तो नवदीप में आपको मालूम है श्रीवास आंगन जगह है, जहाँ पर रात दिन कीर्तन हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके उड़ीसा चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, तो इन्होंने भी नवदीप को छोड़ दिया और नवदीप छोड़ के कहाँ रहने लगे? हाली शहर में, जो आज की डेटाबेस का नाम हाली शहर है, वैसे उस वक्त था कुमारहट में। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद कंचनपल्ली यानी कि कंचड़ा पाड़ा गए। कुमारहट के बाद कंचनपल्ली में गए, जहाँ शिवानंद सेन रहते थे। ये शिवानंद सेन वही हैं जो सारे यात्रियों को इकट्ठा करके जगन्नाथपुरी में लाते थे हर साल। तो शिवानंद सेन के घर में गए, मतलब वहाँ पे गए। शिवानंद सेन के यहाँ 2 दिन रहकर महाप्रभु वासुदेव दत्त के घर गए। उनके यहाँ से वे नवदीप के पश्चिम की ओर विद्यानगर गांव में गए। ये सब जिक्र आगे आएगा, हम सुनेंगे। वहाँ से कुलिया ग्राम गए, जहाँ के लोग मिलते थे महाप्रभु से हर साल, और वहाँ माधव दास के घर पर 1 सप्ताह रुके। 1 सप्ताह वहाँ उन्होंने देवानंद तथा अन्यों के अपराधों को क्षमा किया। चूंकि कविराज गोस्वामी ने शांतिपुराचार्य के नाम का उल्लेख किया है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कुलिया ग्राम कांचड़ा पाड़ा के निकट का एक गांव है। इस भूल के कारण उन्होंने नव कुलिया या कुलियार पाट नामक एक नए स्थान की खोज कर ली है। वास्तव में इस नाम का कोई स्थान नहीं है। नव कुलियार। वासुदेव दत्त का घर छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर गए। वहां से नवदीप के पश्चिम में विद्यानगर गए और विद्या वाचस्पति के घर रुके। ये विवरण चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में, चैतन्य चंद्रोदय नाटक तथा चैतन्य चरित काव्य में दिए गए। अलग अलग ग्रंथों में डिटेलिंग है, कैसे कैसे महाप्रभु गए थे, कहाँ कहाँ पे रुके थे। और श्रील कविराज गोस्वामी ने इस पूरी यात्रा का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। अतएव चैतन्य चरितामृत के आधार पर कुछ अनधिकृत लोगों ने कांचड़ा पाड़ा के निकट कुलियार पाट नामक स्थान ढूंढ लिया है। ओके। ताहा हईते आगे गेला शिवानंद घर, वासुदेव गृहे पाछे आइला ईश्वर। श्रीवास ठाकुर के घर से चलकर महाप्रभु शिवानंद सेन के घर में गए और बाद में वासुदेव दत्त के घर गए। वाचस्पति गृहे प्रभु ये मत रहिला, लोक भीड़ भय ये छे कुलिया आइला। महाप्रभु कुछ समय तक विद्या वाचस्पति के घर पर रहे, किंतु वहां पर काफी भीड़ थी। विद्या वाचस्पति, अतएव वे कुलिया वहां से चले गए। विद्या वाचस्पति के घर रहे और वहां पर विद्यानगर में, और वहां से कुलिया चले गए, कुलिया ग्राम, क्योंकि वहां पे बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। तो विद्या वाचस्पति का घर विद्यानगर में था, जो कोलद्वीप या कुलिया के पास में ही है। यदि यहीं पर देवानंद पंडित रह रहे थे। यह जानकारी चैतन्य भागवत में मिलती है। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कुलिया के विषय में निम्नलिखित कथन मिलता है कि वहां से कुमारहट स्थित चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में गए और उसके बाद श्रीवास आचार्य के घर होकर महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर गए, जहाँ हरिदास ठाकुर ने उनको नमस्कार किया। तब महाप्रभु नाव से नवदीप के उस पार कुलिया नामक स्थान पर गए, जहाँ वे माधव दास के घर पर 7 दिन तक रुके। तब वे गंगा के किनारे आगे चले गए, वृंदावन की तरफ।
मतलब उस तरफ को निकले। महाप्रभु नवद्वीप से गंगा की पूर्वी दिशा में गए और सारे लोग महाप्रभु को आते देखकर परम प्रसन्न हुए। महाप्रभु अपनी पूरी टोली के साथ विद्यानगर आ गए और विद्या वचस्पति के घर पर रहे। इस तरह नवद्वीप भर में महाप्रभु के आगमन का पता चल गया। इस तरह समस्त सन्यासियों में अग्रणी श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या वचस्पति के घर आए। इसके आगे कहा गया है, एक ये चर्चा आ रही है इसके आगे, जो कि हम चैतन्य चरितामृत में नहीं है, लेकिन ये हम सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से। श्रील प्रभुपाद ने इसको कोट किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या वचस्पति के घर में रुके तो लाखों लोग उनका दर्शन करने और हरिनाम कीर्तन करने आए। इस तरह इतनी भीड़ हो गई कि चलने के लिए स्थान भी नहीं रहा विद्या वचस्पति के घर। अतएव गांव के निकट का जंगल काटकर स्थान बनाना पड़ा। अनेक सड़कें अपने आप बन गई लोगों के चलने से, और बहुत से लोग नाव से महाप्रभु का दर्शन करने आए। इस तरह इतने लोग आए कि उन्हें पार कराते कराते नाविकों के नाक में दम हो गया। जब विद्या वचस्पति अचानक आए तो उन्होंने इन लोगों को लाने के लिए धैर्य नहीं रह गया उनमें। उन्होंने जैसे तैसे नदी पार करी उन लोगों में, और विद्या वचस्पति के घर की ओर आगे बढ़े। यानी कि नदी पार करने के लिए भी उन्होंने केवल नाव का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जिसको जो मिला, जिसको कोई लकड़ी का फट्टा मिला, वो लकड़ी के फट्टे में बैठ के पार आया। कोई घड़े को पकड़ के आ गया, कोई इससे कैसे करके लोगों ने नदी पार करी, क्योंकि इतने लोग हो गए थे। इस अपार भीड़ के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु चुपके से कुलिया नगर चले गए। किंतु जब महाप्रभु विद्यानगर छोड़कर चले गए तो उनके जाने का समाचार सब लोगों में प्रकट हो गया, और सारे के सारे लोग वाचस्पति के साथ कुलिया नगर में आ गए। महाप्रभु जहाँ गए कुलिया, सारी की सारी भीड़ वहीं पर आ गई। क्योंकि महाप्रभु के आने का समाचार तुरंत फैल गया। आते बहुत बड़ी भीड़ आ गई और उल्लासपूर्वक महाप्रभु को स्वागत करने लगी। कुलिया में भी जब यह भीड़ महाप्रभु को देखने गई तो इसमें लोगों की संख्या 10,000 गुना बढ़ गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता था कि कितने लोगों ने उनके दर्शन हेतु नदी पार करी होगी। इस प्रकार नदी जो है, नदी ना दिखकर एक लोगों की भीड़ दिख रही थी, जैसे कि भीड़ हो। अब भीड़ से तो नहीं होता ना काम, नदी तो गहरी होती है, आदमी तो डूब ही जाता है। तो कैसे वो लोग आए होंगे सोचिए। नदी पार करने के बाद लोग परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना था। इतने प्रसन्न थे लोग, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। इस तरह कुलिया के सारे निवासियों का, पापियों का, बीच वालों का, आध्यात्मिक तथा आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े लोगों का, सबका उद्धार हो गया और वे चैतन्य महाप्रभु के कारण धन्य हो गए। चैतन्य भागवत में बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु खाना योद्धा बड़ा गाची दोगा छिया होकर गए, और तब कुलिया में पहुंचने से पहले उन्होंने गंगा नदी को पार किया। चैतन्य मंगल में क्या बताया? चैतन्य मंगल में बताया चैतन्य महाप्रभु राढ़ देश से होते होते धीरे धीरे गंगा पहुंचे, और नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने इसे पार किया और कुलिया गए। क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो नवद्वीप लौटेंगे, अतः वे वारकोना घाट गए, और जो उनके घर के निकट का एक गांव है। एक और जगह पर प्रेमदास की टीका में कहा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नदिया के बीच में कुलिया पहाड़पुर नामक एक गांव है। श्री नरहरि चक्रवर्ती और घनश्याम दास ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि श्रीवास कुलिया पहाड़पुर गांव तो देखो, जिसे पहले कोला द्वीप कहा जाता था। तो इस प्रकार से कुलिया और ये विद्या वचस्पति में बहुत लोगों का जो ये जमावड़ा हुआ, चैतन्य महाप्रभु को देखने आए, नदी का पार करने की घटनाएं, ये सारी घटनाएं हमें कई सारे ग्रंथों से मिल रही है जगह जगह पर। हाँ, तो ये घटना ज़्यादा समय पहले तो नहीं घटी थी। इतना उत्साह था लोगों में महाप्रभु को देखने का, मिलने का, नेचुरल डिवोशन उनके यहाँ पैदा हो गया था। और इस प्रोसेस में जो लोग पाखंडी थे, जो लोग श्रद्धालु नहीं थे, उनके अंदर भी इतनी श्रद्धा पैदा हो गई महाप्रभु को देखने की, मिलने की, तो उनका भी उद्धार हो गया। घनश्याम द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक में कहा गया कि निष्कर्ष यह निकलता है कि आज का नवद्वीप शहर तथा बाहर द्वीप, कोलेरगंज, कोल अमाद, कोलेर दह, गदखाली इत्यादि स्थान पहले कुलिया कहलाते थे। तो जो कुलिया है आज की डेट में इतने सारे अलग अलग जगहों में बढ़ चुका है। कौन से? कोलेरगंज, कोल अमाद, कोलेर दह, गदखाली, ये जगह पहले कुलिया कहलाते। किंतु तथाकथित कुलियार पाट मूल कुलिया नहीं है। लोगों ने कुलियार पाट बना लिया नई जगह, नव कुलियार। तो वो जगह कुलिया ग्राम नहीं है, ये सारी जगह कुलिया ग्राम जो अभी हमने सुनी। माधव दास गृह तथा
सचिर नंदन लक्ष्य कोटि लोक तथा पाइल दर्शन। जब महाप्रभु माधव दास के घर पर ठहरे तो लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने आए। यानी कि भीड़ अब कम नहीं हो रही है, ये भीड़ अब मल्टीप्लाई होती जा रही है। जहां जहां महाप्रभु जा रहे हैं वो पुराने शहर के गांव लोग के लोग तो छोड़ नहीं रहे हैं और नए लोग और जाके इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये भीड़ जो है करोड़ों तक पहुंच गई है। माधव दास की पहचान इस प्रकार की जाती है कि श्रीकर चट्टोपाध्याय के परिवार में युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय ने जन्म लिया। पहले वे तथा उनके परिवार के सदस्य बिल्व ग्राम तथा पाटुली में रहते थे। वहां से वे परिवार कुलिया पहाड़पुर गया, जो पहले पहाड़पुर कहलाता था। युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय का सबसे बड़ा पुत्र माधव दास था, दूसरा पुत्र हरिदास था और सबसे छोटा था कृष्ण संपत्ति चट्टोपाध्याय। कितना अच्छा नाम है, कृष्ण संपत्ति। इन तीनों भाइयों के उपनाम क्रमशः छकड़ी, तिनकड़ी और दुकड़ी थे। माधव दास का पौत्र वंशीवदन था और उसका पौत्र रामचंद्र था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में रामचंद्र और उनके वंशज अब भी वाघना पाड़ा या वेची में रहते। 7 दिन रही तथा लोक निस्तारिला, सब अपराधी गणे प्रकारे तारिला। महाप्रभु वहां 7 दिनों तक रुके रहे और उन्होंने सभी तरह के अपराधियों और पापियों का उद्धार किया। तो इतने करोड़ों लोग वहां पर आ गए थे, उन सभी का उद्धार हुआ महाप्रभु को का दर्शन पाने से। माधव दास के घर की बात कर रहे हैं हम। तो वहां पर 7 दिन तक रुके। शांतिपुराचार्य गृह एछे आइला, सची माता मिली तार दुख खंडाइला। कुलिया छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में गए। यहीं पर उनकी माता सची माता उनसे मिली और उनका महान दुख दूर हुआ। तो सची माता ये अभी इतने टाइम बाद मिल रही थी अपने पुत्र को, पहली बार संन्यास लेने के बाद। बाकी लोग तो आते जाते रहते थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन यहाँ पर माता उनसे मिली और उनका महान दुख दूर हो गया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस किया था कि जब जब आप अपनी रसोई में बनाएंगे भगवान के लिए, तब तक मैं उसको प्राप्त करने के लिए आऊँगा। इस प्रकार से वो आते रहते भी थे इनविजिबल फॉर्म में। तबे राम केली ग्रामे प्रभु ये छे गईला, नाट्यशाला हईते प्रभु पुनः फिरी आइला। और अद्वैत आचार्य के घर जहाँ वो अपनी माता से मिले, उसके बाद वो रामकेली गांव तथा कनाई नाट्यशाला नामक स्थान पे गए। वहां से वो शांतिपुर लौट आए। शांतिपुरे पुनः कैला 10 दिन वास, विस्तारी वर्णिया छेना वृंदावन दास। और चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में फिर से, यानी कि आगे गए, रामकेली में गए, कनाई नटशाला में गए और वहां से लौट कर शांतिपुर में आ गए। और शांतिपुर में यानी कि जहाँ अद्वैत आचार्य रहते थे वहां पे 10 दिनों तक रुके। और वास्तव में हम चैतन्य भागवत में इसका वर्णन सुनते हैं कि वृंदावन दास, कवि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि रामकेली में उनसे रूप और सनातन मिले पहली बार, जो कि उस वक्त वहाँ के राजा के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का कार्य करते थे। और रामकेली में वो मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनाया और बोला कि समय आने पर तुम्हें यहाँ से निकलना है, मेरे पास आना है और बहुत बड़े काम करने हैं। और रामकेली के बाद वो कनाई नटशाला में गए, जहाँ पर उससे पहले ही रूप और सनातन ने उनको ये एडवाइस किया कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये करोड़ों लोग जो है वृंदावन नहीं जा पाएंगे। जैसा आपने सुना उनके चलने से सड़क बन जा रही थी, जहाँ पे भी वो लोग चल रहे थे वो जगह मतलब समाप्ति हो जा रही थी, रास्ता बन जा रहा था, इतना उजाड़ हो जा रहा था वो, इतने लोग जब चल रहे थे। तो इसलिए इतने लोगों के साथ यदि वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ हानि पहुँचने का डर है। और तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कनाई नटशाला तक गए और वहाँ से फिर वापस आ गए और इस यात्रा को उन्होंने यहीं पर समाप्त कर दिया। यानी कि वो वृंदावन नहीं गए, इस चक्कर में नहीं गए, यहाँ के लिए वो फिर से निकलेंगे, लेकिन उनके साथ इतने सारे लोग नहीं होंगे। तो इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मामला, सारी बात फैल गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसमें ऐतिहासिक रूप और सनातन की से मुलाकात की घटना आती है। यही रूप और सनातन बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं वाराणसी और इलाहाबाद में और ज्ञान लेते हैं और वृंदावन जाकर ग्रंथों की रचना करते हैं इत्यादि। और बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलने ये लोग पुरी में भी आते हैं, दोनों रूप और सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आ गए और शांतिपुर में काफ़ी दिन रहे
जहाँ पर अद्वैत आचार्य के साथ बहुत प्रसाद की लीलाएं हुई, और वहाँ चंद है ना काफ़ी सारा प्रसाद बनाया गया, उनसे उनका स्वागत किया गया। इसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। अतएव इह तार नाकेलू विस्तार पुनरुक्ति हय ग्रंथ भाड़े या अपार। तो मैं इन घटनाओं का वर्णन फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले से ही बोल रखा है। उनकी बात दोहराएंगे अगर, तो ये ग्रंथ का आकार बहुत बढ़ जाएगा, इतना बड़ा ये ग्रंथ हो जाएगा। यानी कि किसको अगर वो घटनाएं पढ़नी है तो वो चैतन्य भागवत पढ़ ले या सुन ले। मैं यहाँ पे वही घटनाएं लिखूंगा जो वहां पर लिखित नहीं है। तार मध्य मिलिला यही छे रूप सनातन, नृसिंगानंद कैले कैले यही छे पथेर साजन, सूत्र मध्य से ही लीला आमी तब वर्णिलु, अतएव पुनः तहा यहाँ ना लिखिलु। इन वर्णनों से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से रूप और सनातन बंधुओं से मिले और किस तरह नरसिंहानंद ने मार्ग को सजाया। तो ये भी एक वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, आपने सुना था कि कुलिया कन्हई नटशाला से पहले जब राम के लिए से निकल रहे थे, तो वहां पर एक ब्रह्मचारी थे नरसिंहानंद। और नरसिंहानंद इतने भगवान के प्रेमी थे, इतना प्रेम करते थे कि चिंतन से ही भगवान की सेवा करते थे। यदि भगवान साक्षात अवेलेबल नहीं है तो अपने चिंतन मात्र से उनकी सेवा कर लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चिंतन में ये महाप्रभु के रास्ते को सजाना शुरू किया। उन्होंने रास्ते में कई सारे रत्न और ऐसा रास्ते को बनाया कि रत्न रास्ते में जड़ गए। रास्ते में मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है, कई सारे रत्नों से उन्होंने रास्ते को जड़ा दिया। आसपास चैतन्य महाप्रभु के रास्ते में बहुत सुंदर पेड़ लग गए, फलों के पेड़, छाया के पेड़। आसपास बहुत सारे पौंड बन गए, छोटी छोटी झीलें बना दी, उसमें कमल लगा दिए। इस तरह से उनके रास्ते को सजाते चले गए, जिस रास्ते से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे। और आगे जाकर एक जगह पर वो रुक गए, कन्हई नटशाला। उन्होंने कहा इसके आगे मैं रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा मन में देखा कि वो बना ही नहीं पा रहे हैं रास्ता इसके आगे। और तब उन्होंने सबको कहा कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु इस बार केवल कहाँ तक रुक जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु इस बार कन्हई नटशाला तक ही रुक जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कन्हई नटशाला से ही वापस आ गए। तो देखा कैसे चिंतन से ही उन्होंने सारा देख लिया कि महाप्रभु कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे का वो रास्ता बना ही नहीं पा रहे थे, अपने चिंतन में सजा नहीं पा रहे थे। और वैसा ही हुआ और महाप्रभु वहां से वापस आ गए। तो कृष्णदास कविराज कहने हैं मैं ये सारी घटनाएं फिर से नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि ये चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार में दी गई हैं। पुनरपि प्रभु यदि शांतिपुर आइला, रघुनाथ दास आसी प्रभु रे मिलीला। जब चैतन्य महाप्रभु दोबारा से शांतिपुर लौटे, जाते हुए भी गए थे, आते हुए भी गए, तब रघुनाथ दास उनसे मिलने आए, जो कि एक और गोस्वामी। तो 3 मुख्य गोस्वामी से मिल लिए इसी यात्रा में। तो हिरण्य गोवर्धन दुई सहोदर, सप्तग्रामे 12 लक्ष मुद्रा ईश्वर। सप्तग्राम के निवासी हिरण्य तथा गोवर्धन नामक 2 भाइयों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। अब हम सोच नहीं सकते हैं, यानी कि आज की डेट के हिसाब से 1 लाख रुपए उनकी आयु पर मंथ थी। अब आप सोच सकते हैं, हमें आज भी याद है कि हमारे पिताजी की शायद सैलरी 25 रुपये, 50 रुपये, फिर 78 रुपये ऐसा बताते हैं, 100 रुपये हुई। और वो बड़ा लगता था, अरे 100 रुपये की सैलरी तो सही मानी जाती थी, है ना। 100-200 रुपये में तो आदमी क्या क्या कर लेता था उस जमाने में। ये मतलब कब की बात माने इसको, 1960-70 या ऐसा कुछ। इतना इनकम था, आना चलता था। एक आने में क्या क्या मिलता था, 12 आने पता नहीं कितने का 1 रुपया बनता था। 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते थे आनों में इत्यादि में। उस जमाने में किसी की आयु किसी की आय 1 लाख रुपए का होने का मतलब है कई करोड़ों में आज की डेट में उसकी इनकम पर मंथ में होना। तो इतने बड़े थे। तो यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे घर के पुत्र थे। सोच सकते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है रिनंसिएशन के, त्याग के। एक ऐसा व्यक्ति जो एक मतलब करोड़पति अरबपति क्या बोले जाए उसको, ऐसे व्यक्ति का पुत्र हो, एकमात्र पुत्र हो, और उसके अंदर इतना त्याग हो कि वो सड़े हुए खाने को खाना शुरू कर दे जगन्नाथपुरी में। तो जो लोग चावल को फेंक देते जगन्नाथ जी के राइस, जब थोड़े से उनमें
महक आने लगती थी तो उनको रख दिया जाता है गायें भैंसों के लिए। वहाँ से वो चावल को उठाते थे और चावलों को धो के अ, उन्हें फिर वो प्राप्त करते थे। बहुत सारी उनके बारे में जिक्र आता है, तो उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। वो रघुनाथ दास स्वामी क्या थे? हिरण्य और गोवर्धन नाम के दो भाई थे। उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। हिरण्य और गोवर्धन हुगली जिले के सप्तग्राम के निवासी थे। वास्तव में सप्तग्राम के नहीं, अपितु पास के ही गांव कृष्णपुर के निवासी थे। उनका जन्म एक बड़े कायस्थ परिवार में हुआ था। यद्यपि उनकी कुल उपाधि का पता नहीं चल सका, किंतु यह बात पक्की है कि वो एक सम्मानित परिवार से थे। बड़े भाई का नाम हिरण्य मजूमदार और छोटे भाई का नाम गोवर्धन मजूमदार था। ये दो भाई थे और रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। इनके कुल पुरोहित बलराम आचार्य थे, जो हरिदास ठाकुर के प्रिय थे, और इस कुल के गुरु यदुनंदन आचार्य थे, जो वासुदेव दत्त के प्रिय पात्र थे। सप्तग्राम कलकत्ता से वर्धमान जाने वाली पूर्वीय रेलवे पर स्थित है और आजकल एक का रेलवे स्टेशन त्रिशबीघा कहलाता है। उन दिनों वहां पर सरस्वती नामक एक बड़ी सी नदी थी। वर्तमान त्रिशबीघा एक बड़ा बंदरगाह है। आज की डेट में एक बड़ा बंदरगाह बन गया है। और 1592 में पठानों का आक्रमण हुआ। 1632 में सरस्वती नदी में भारी बाढ़ आई, जिससे यह विशाल बंदरगाह अंशतः नष्ट हो गया। कहा जाता है कि 17वीं और 18वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी अपने जहाज से यहाँ तक आते थे। हाँ, उन दिनों सप्तग्राम, जो बंगाल के दक्षिणी ओर स्थित था, अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध था। यहाँ के व्यापारी, जो यहाँ के मुख्य निवासी थे, यहाँ सप्तग्राम सुवर्ण वणिक कहलाते थे। यहाँ अनेक धनी मानी लोग थे और हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार कायस्थ जाति के थे। वे भी अत्यंत धनी थे, इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि जमींदारों के रूप में उनकी वार्षिक आमदनी इतनी थी, 12 लाख। इस संबंध में आदि लीला देखनी चाहिए, जिसमें उद्धरण दत्त का उल्लेख है, जो सप्तग्राम सुवर्ण वणिक जाति के थे। ओके। महेश्वर्य युक्त दुहे वदान्य ब्रह्मण्य सदाचारी सत्कुलीन धार्मिकाग्र गण्य। हिरण्य तथा गोवर्धन मजूमदार दोनों ही अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा वदान्य थे। बहुत ही ऐश्वर्य था ही उनका, लेकिन बहुत बड़े दानी भी थे। वे सदाचारी और ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे। तो यानी कि पैसे से उनका दिमाग खराब नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी भक्ति करना जानते थे और उस धन को सेवा में लगाते रहते थे। वे सम्मानीय कुलीन परिवार के थे और धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। नदियावासी ब्राह्मणेर उपजीव्य प्राय अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय। नदिया के रहने वाले प्राय सारे ब्राह्मण हिरण्य तथा गोवर्धन के दान पर आश्रित थे। नदिया में जो रहते थे, उन सभी ब्राह्मणों को गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार दान देते थे, ताकि वो अपना ध्यान में, पठन में और प्रचार में लगे रहें। जैसा हम सुनते हैं शास्त्रों में कि एक वैश्य का यही काम होता है, जो बिजनेस है, मर्केंटाइल है, जो कुछ कमाता है, बेसिकली उसका ये फर्ज बनता है कि जो लोग ऐसे आचार्य हैं, जो इस रास्ते में चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो प्रचार के कार्य करते रहें। तो पूरा का पूरा नदिया में रहने वाले सारे ब्राह्मण इन्हीं पर आश्रित थे, क्योंकि वो उन्हें धन देते थे, भूमि देते थे, गांव के गांव देते थे। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु में के काल में नवदीप अत्यंत समृद्ध था, नवदीप के बारे में हम जानते ही हैं, किंतु सारे ब्राह्मण हिरण्य और गोवर्धन के दान पर निर्भर करते थे, क्योंकि ये दोनों भाई ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे और उन्हें बड़े भाव से धन देते थे। नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार, चक्रवर्ती कहे दुहाए भरत व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे। नीलांबर चक्रवर्ती को बहुत मानते थे। नाना चैतन्य महाप्रभु की माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे। किन दोनों के द्वारा? हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। किंतु नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। हाँ, यानी कि ये उनको बड़ा पूज्य मानते थे, लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती उन्हें अपना भाई जैसा मानते थे। इन दोनों मिश्र पुरंद्रेर पूर्वे कार्याचेन सेवने अतएव प्रभु भल जाई जाने दुई जाने। पहले ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफी सेवा कर चुके थे। जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता, उनकी भी काफी सेवा कर चुके हैं ये दोनों भाई।
इसलिए महाप्रभु इन दोनों को बड़े अच्छी तरह जानते थे। यानी कि महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की पूरी फैमिली को पहले ही अच्छी तरह से जानते थे। सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल हेते ते हो विषय उदास। रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। जैसा हमने सुना कि इतना धन कई बार आदमी को बिगाड़ देता है, लेकिन ये धन तभी नहीं बिगाड़ता है जब ये धन इस प्रकार से व्यक्ति उस धन को भोगने में ना लग जाए और उससे अनासक्त होकर उसको सेवा में लगाने का प्रयास करे। तो ऐसा उनके घर वालों का क्योंकि मूड था गोवर्धन मजूमदार हिरण्य मजूमदार का, इसलिए उनका पुत्र भी एक तरह से इन चीज़ों में लिप्त नहीं था। उन्होंने उस धन को अपने पुत्र को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहीं यूज किया, इसलिए उनका पुत्र परम वैरागी बना। तो भोगों से अनासक्त थे। संन्यास करी प्रभु यबे शांतिपुर आइला तबे आसी रघुनाथ प्रभु रमी लीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर में वापस आए, इसी यात्रा में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तब रघुनाथ दास उनसे मिलने के लिए आए। प्रभु चरणे पड़े प्रेमाविष्ट हैया प्रभु पाद स्पर्श कैला करुणा करिया। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए गए तो वे प्रेमवश महाप्रभु के चरणों पर गिर गए और महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरण को छूने दिया। तार पिता सदा करे आचार्य सेवन आता एवं आचार्य तारे हैला परसन। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अत्याधिक सेवा करते, यानी कि ये लोग ने सभी महान वैष्णव की सेवा करी ली थी। जगन्नाथ मिश्र हमने सुना, नीलांबर चक्रवर्ती, सारी नदिया के ब्राह्मण, और अब एक और नाम आया अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की भी बहुत सेवा करी इन लोगों ने। फलतः अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से बड़े प्रसन्न थे, यानी सारे के सारे लोग ही इस परिवार से प्रसन्न थे, सारे वैष्णव। आचार्य प्रसादे पाइल प्रभुर उच्चिष्ट पात प्रभुर चरण देखे दीन 5-7। जब रघुनाथ दास वहां रहते तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। रघुनाथ दास जब वहां रहते थे, अद्वैत आचार्य के घर में आते थे उस जमाने में, तो उस वक्त महाप्रभु क्योंकि अद्वैत आचार्य के घर में आया ही करते थे, तो उनका छोड़ा हुआ भोजन उच्छिष्ट रघुनाथ दास को वहां पे देते थे। और इस तरह रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार से महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए हैं और अद्वैत आचार्य के घर में रुके हुए हैं। रघुनाथ दास वहां पे उनसे मिलने आए हैं और वहां पर उनका उच्छिष्ट खा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास ने पर्सनल सेवा का मौका मिला चैतन्य महाप्रभु की इस दौरान। प्रभु तारे विदाय दिया गेला नीलाचल तेहो घरे आसी हेला प्रेमे थे पागल। रघुनाथ दास को विदा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लौट आए। अब ये वाली घटना हो गई, एक तरह से ये यात्रा समाप्त हो गई और अब ये लोग वापस आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फाइनली वृंदावन नहीं गए, कुलिया कन्हई नटशाला से वापस आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। वापस आते हुए शांतिपुर रुके, शांतिपुर में रघुनाथ दास मिले। अब वहाँ थोड़ा दिन रुककर ये वापस चल पड़े हैं। रघुनाथ दास की सेवा प्राप्त करी और जगन्नाथपुरी आ गए और घर लौटकर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो गए। और इतना समय रघुनाथ दास ने जब बिताया चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो वो उनका विछोह जो है, उनका विरह को सहन नहीं कर पाए और भावावेश में पागल से हो गए। बार बार पलायते हो नीलाद्रि यही थे पिता तारे बांधी राखे आनी पत हई थे। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी के आने के लिए घर से भागने शुरू कर दिया उन्होंने। इतना उनके हृदय में आ गया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जगन्नाथपुरी चला ही जाऊंगा। किंतु उनके पिता उन्हें बांधे रखते और वापस ले आते। उनके पिताजी ने उनको बांध दिया और वापस ले आए क्योंकि पिताजी बड़े अच्छे थे। हमने सुना ही कितने भक्तों की सेवा करी, लेकिन उनका इस तरह से अपने बच्चे का चला जाना जो स्वीकार नहीं हो पा रहा था, उसको रोक रहे थे। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं भी उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस प्रकार से भाग के कहाँ जाएगा। तो ऐसा कई बार हो जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छे भक्त थे, इन्होंने सभी की सेवा करी थी, लेकिन अपने बच्चे का इस प्रकार से भाग जाना, चैतन्य महाप्रभु का चला जाना, ये इनसे सहन नहीं हो रहा था। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु को फिर भी मानते थे और सभी को मानते थे। मानते क्या थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे।
तो पिताजी ने उनको बांधना शुरू कर दिया और उनको पकड़ के वापस लाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा हो गया। पंच पाइक तारे राखे रात्रि दिन है, चारी सेवक दुई ब्राह्मण रहे तार सने। उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार नियुक्त कर दिए। उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर, 4 चौकीदार, 5 चौकीदार, 4 नौकर, और उनके लिए भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण। तो 5 और 4 9 और 2 11 लोग केवल उनकी देख रेख में, ताकि वो चले ना जाएं। कुछ प्रसाद बना रहे हैं, कुछ उनकी सेवा कर रहे हैं, कुछ उनकी देख रहे हैं कि भाग ना जाए। तो 11 लोग कंटिन्यूसली उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं कि ये कहीं चला ना जाए। देखिए, ये उसकी हाल है जिस व्यक्ति के पास अनगिनत इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं हैं। अनगिनत, हमारे पास तो नहीं है। हम तो बहुत मेहनत करके कुछ कमा लेना चाह रहे हैं, किसी तरह से बच्चों की शादी हो जाए, किसी तरह से घर में ये हो जाए, किसी तरह से ये साधन आ जाए। ये ऐसे घर की बात बता रहे हैं जहाँ पर सारे के सारे साधन अनलिमिटेड अवेलेबल हैं और उन साधनों को छोड़ के भागने को तैयार है, नहीं चाहिए उसको। यानी कि उसको इतना टेस्ट मिला इन्हीं थोड़े से दिनों में जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताए। इन चीज़ों से एग्जाम्पल मिलता है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं इस्कॉन के बहुत सारे बड़े बड़े रईस, ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को छोड़कर इस रास्ते को अपनाया। इस रास्ते में कहते हैं ना, परम दृष्टवा निवर्तते, इस रास्ते में हायर टेस्ट, वो भक्ति का टेस्ट है जो इस भौतिक टेस्ट से बिल्कुल अलग है। जिसको वो टेस्ट लग जाता है उसको भौतिक चीज़ों से अनासक्ति हो जाती है। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या रघुनाथ दास इतने पहरे में से निकल पाएंगे और क्या आप चैतन्य महाप्रभु से फिर से मिल पाएंगे? इसको जानने के लिए हाँ बने रहिए श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षाओं में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।